नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सोनी पाठक और आपका मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ में स्वागत है। जैसा कि अभी हमारी पिछले 6 लेक्चर्स में आपको हमने बताया लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक, और इनके हमने पिछले साल आए हुए क्वेश्चंस को हमने हल करवाए हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आए थे। अब लघुत्तम समापवर्तक के बाद अगर हम मैथ्स में फंडामेंटल्स की बात करें तो हमारी भिन्नें आती हैं, फ्रैक्शंस आते हैं। तो अब हम आपको सिखाते हैं फ्रैक्शंस होता क्या है, भिन्न होती क्या है, और हम इसका इस्तेमाल मतलब इससे जुड़े हुए सवालों को हल कैसे करते हैं। सबसे पहले हम जान लें कि भिन्न होती क्या है। भिन्न अभी हम भूल जाते हैं। सबसे पहले हम इसे भाग बोलते हैं, इसको हम एक तरीके से भाग ही बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी सामान हो और बोला जाए कि इसको 3 लोगों में बराबर बराबर बांटना है, तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे कि इसको 3 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, इन टुकड़ों को नाम देंगे पहला भाग, ये दूसरा भाग हो गया, और ये तीसरा भाग। ठीक है, लेकिन अगर इसको हम गणितीय भाषा में बोलेंगे तो यानी एक हिस्से का इसको हमने तीसरा भाग किया, तो एक हिस्सा हमारा टोटल कितने हिस्से हैं? 1, और इसका ये कौन सा भाग है? तीसरा। तो इसको हम बोलेंगे 1/3। इसको हम बटा बोलते हैं, या इंग्लिश में फ्रैक्शंस साइन इसको बोलते हैं। तो 1/3। ठीक है, और दूसरे भाग को क्या बोलेंगे? एक ही हमारे सामान का ये दूसरा भाग है, लेकिन इसका टोटल जो भाग है पूरे पीस का, इसको भी हम बोलेंगे 1/3, क्योंकि ये इसके बराबर ही है, और इसको भी बोलेंगे 1/3। तो किसी भी पूर्ण चीज़ को हम छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते हैं, उसी चीज़ को हम भिन्न बोलते हैं। भिन्न होती क्या है? किसी भी पूर्ण संख्या को हम अलग अलग या छोटे छोटे टुकड़ों में निरूपित करते हैं, इसी को भिन्न बोलते हैं। समझ में आ गया भिन्न क्या होती है? मुझे लगता है ज़्यादा अभी भिन्न के डेफिनेशन पर ना जाकर, समय की कमी की वजह से हम आपको सीधे क्वेश्चंस पे ले चलते हैं, बेसिक समझाते हैं। तो भिन्न क्या होती है ये मैंने बता दिया। अब भिन्न प्रकार कितने प्रकार की होती हैं? तो भिन्न सामान्यतः हम 3 प्रकार की मानते हैं। एक है समभिन्न, इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा है विषम भिन्न, इसको बोलते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और तीसरा है मिश्रित भिन्न, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब ये तीनों होते हैं क्या? जो समभिन्न होती है, भिन्न में जैसा कि हम जानते हैं कि भिन्न जो भी होती है, इसको हम इस साइन से लिखते हैं, और इसके ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। अब अगर हमें भिन्न का मतलब समझ में आ गया कि एक इसमें अंश होता है और एक हर होता है, और ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, तो हम आपको ये तीनों डिफिनीशन समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समभिन्न में क्या होता है? अंश जो है हमेशा हर से छोटा होता है। अंश जो होता है वो हमेशा हर से छोटा होता है। ठीक है, तो अंश छोटा है, यानी अगर इसको हमने 5 लिखा तो हर 5 से हमेशा बड़ा ही होगा, यानी इसको 7 लिख सकते हैं, या 5/9 लिख सकते हैं, या 4/7 लिख सकते हैं, या 11/15 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं जिसका अंश हर से छोटा हो। ठीक है, इसको बोलते हैं समभिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद हमारे पास दूसरा है विषम भिन्न। विषम भिन्न ठीक इसका उल्टा होता है, यानी जिसमें हर हमारा अंश से छोटा होता है, जिसमें अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है, यानी इसको हम बोल सकते हैं 7/5, 9/5, 15/11, 13/11, कुछ भी बोल सकते हैं जिसमें हमारा अंश बड़ा हो और हर छोटा हो। अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? विषम भिन्न बोलते हैं। बहुत बेसिक सी चीज़ है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। आपको
अब बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा कि सम भिन्न किसे कहते हैं, विषम भिन्न किसे कहते हैं। उसके बाद हमारा है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न क्या होता है? मिश्रित भिन्न इन दोनों का सम्मिलित रूप होता है, यानी सम भिन्न और विषम भिन्न का सम्मिलित रूप होता है, उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्रित भिन्न बोलते हैं। आइए देखते हैं हम कैसे लिखते हैं। अगर हमारे पास कोई मिश्रित भिन्न है, कोई विषम भिन्न है, तो विषम भिन्न को हम मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं, लेकिन सम भिन्न को नहीं बदल सकते। सम भिन्न ऑलरेडी इसका एक रूप ही होता है। आइए देखते हैं क्या होता है। इसको हम लिख सकते हैं, हमारा अंश है यहाँ पर 7 और हर है 5। मिश्रित भिन्न में क्या होना चाहिए? विषम भिन्न में क्या होना चाहिए? हमारा अंश बड़ा होना चाहिए और हर छोटा होना चाहिए, यहाँ पर है। लेकिन सम भिन्न में क्या होना चाहिए? अंश हमारा छोटा होना चाहिए, हर बड़ा होना चाहिए। तो हम किस तरीके से इसको बदलेंगे? तो सबसे पहले हम 7 को 5 से भाग देते हैं। इसका मतलब भी यही होता है कि हमें 7 में 5 से भाग देता है। तो जितनी बार जाता है, एक बार गया, 2 शेष बच गया। तो जब हम इसको मिश्रित भिन्न में लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम, जितनी बार जाता है उसको एक बार गया तो 1 लिख लेंगे, जितनी बार जाता है उसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर जो शेष बचता है उसको और जिससे भाग देते हैं उसको हम बटे के रूप में लिख देते हैं। ठीक है। और इसको हल कैसे करते हैं? 5 एकन्नम 5 दूनी 7, यानी इसको लिख सकते हैं 5 + 2/5। ठीक है। इसको हल कैसे करते हैं? 5 एकन्नम 5 + 2/5। अगर आपको भाग आती है तो आप उससे भी आसानी से समझ सकते हैं। इसको मुझे ज़्यादा डिटेल में समझाने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस हल कैसे करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। विषम भिन्न को हम विषम भिन्न से हम मिश्रित भिन्न बनाते कैसे हैं, ये मैं एक बार और दूसरे क्वेश्चन के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए हमारे पास कोई भिन्न है, उसमें 21/35 है। ठीक है। अब इसको हमें जो है 21/17 है, इसको हमें जो है मिक्स्ड भिन्न में बदलना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 21 को भाग देंगे 17 से, कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे 17 और इसको इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4। यानी जब हम इसको लिखेंगे तो अभी हमने बताया था सबसे पहले जितनी बार हम भाग देते हैं उसको सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद जितना हमारा शेषफल बनता है उसको अंश लिखते हैं और जिससे हम भाग देते हैं उसको हर में लिखते हैं। ठीक है। तो इस संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं और इस विषम भिन्न को हम मिक्स्ड भिन्न में बना सकते हैं। और ये वाली भिन्न हमारी हो गई सम भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये वाला हो गया हमारा विषम भिन्न को मिक्स्ड में बदलेंगे तो ये हमारा जो आएगा, इसको अलग से डिनोट करते हैं और इस पूरी संख्या को, इस पूरी भिन्न को हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन होता क्या है और इसको हम लिखते कैसे हैं। अब ये तो हो गया हमारा भिन्न की उत्पत्ति कैसे हुई, भिन्न की ज़रूरत कैसे महसूस हुआ और भिन्न को लिखते कैसे हैं और भिन्न के कितने प्रकार हैं। इतनी चीज़ें बताने के बाद अब इसमें जो सिंपल गणितीय संक्रियाएं हैं, जो गणितीय मेथड्स हैं, इसमें क्या क्या यूज़ होता है, तो पहले हम बेसिक समझने की कोशिश करते हैं। बेसिक में हमारा क्या होता है? एक तो होता है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, यानी भिन्नों का जोड़। दूसरा क्या होता है? सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, यानी भिन्नों का यहाँ पर जोड़ हो गया तो यहाँ पर घटाना हो गया। तीसरा क्या हो गया? मल्टीप्लिकेशन ऑफ
फ्रैक्शन यानी भिन्नों का गुणा। उसके बाद चौथा है डिवाइडेड ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्नों का भाग। अब हम आपको ये चारों विधियां बताएंगे कि भिन्न को अगर किसी सवाल में भिन्न दिया हो और ऐसा ऐसा करने के लिए बोल रहा हो तो किस तरीके से हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम भिन्नों के जोड़ को देखते हैं, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। भिन्नों का जोड़ हम किस तरीके से करते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो भिन्न हैं, सवाल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। दो भिन्न है, जैसे हमारा 3/7 हो गया और दूसरा भिन्न है 9/11 हो गया। इसको हमें जोड़ना है, ऐड करना है आपस में, ठीक है। तो हम किस तरीके से इन भिन्नों को जोड़ेंगे। भिन्न पढ़ाने से पहले इसीलिए मैंने आपको महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त पढ़ाया, क्योंकि यहाँ पर लघुत्तम समापवर्त का बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। जब हम भिन्न पढ़ते हैं उसमें लघुत्तम समापवर्तक ही इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है अब मैं बताता हूँ। अगर हमें किन्हीं दो संख्याओं यानी दो भिन्नों को आपस में जोड़ना है तो उनमें कुछ चीज़ें तो कॉमन होनी चाहिए। जैसे राम और राम, कितने राम हो गए, 2 राम हो गए। श्याम और श्याम, कितने श्याम हो गए, 2 श्याम हो गए। उसी तरह इसमें भी तो कुछ कॉमन होने चाहिए जो आपस में जुड़े। तो उसमें कॉमन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनके जो हर होते हैं, इनके हरों के, भिन्नों के हरों के हरों को समान करना होता है। ठीक है। अब समान कैसे करना है ये आप लोगों को पता है, क्योंकि इसको मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको। समान करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों हरों का हम लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। यानी 7 और 11 का लघुत्तम समापवर्त हमारा क्या होगा। अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं कि लघुत्तम समापवर्त ही निकालें, हम लघुत्तम समापवर्त से बड़ी संख्या भी ले सकते हैं। यानी जो मल्टीपल्स होते हैं हमारे कॉमन फैक्टर के, तो एक तरीके से कॉमन फैक्टर ही लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर हमें एलसीएम पता होता तो हम आसानी से हल कर लेते, नहीं तो हमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर हमें मान लीजिए एलसीएम नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, हरों को समान करने के लिए क्या करेंगे, 3/7 और 9/11 है। तो हमें हरों को बराबर करना है। और हरों की एक भिन्न का हमारा एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे कोई भी संख्या लिखी हो 1/5, तो इसमें ऊपर नीचे किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, किसी भी समान संख्या से गुणा कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू 1/5 ही रहेगी, उससे कम या ज़्यादा नहीं होगी। तो इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। हमें 11 और 7 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 होगा। तो हमें अगर इसको 77 बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 में 11 से गुणा करना पड़ेगा और 7 में 11 से गुणा करना पड़ेगा। इसी तरह हमारा 9 में 7 से गुणा करना पड़ेगा और 11 में 7 से गुणा करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या कॉमन मिलता है। 11 × 3 33 आ गया और 7 × 11 77 हो गया, और यहाँ पर 63 हो गया और नीचे 77 हो गया। ठीक है, अब कुछ क्लियर हुआ। यानी अब हमारी एक चीज़ तो कॉमन हो गई, इनके हर कॉमन हो गए। और भिन्नों के हरों को समान करना होता है जब भी हम प्लस या माइनस यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हरों को समान करना पड़ता है। हरों को समान करने के लिए हमें दोनों हरों का लघुत्तम समापवर्त निकालना पड़ता है। अगर लघुत्तम समापवर्तक हम नहीं निकाल पा रहे हैं या कुछ समस्या है तो दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर देते हैं, और जो
गुणा करने के बाद संख्या आती है उसको बराबर करने के लिए उतने ही अंकों से हर में भी अंश में भी गुणा कर देते हैं। यहाँ पर हमने वही किया। तो हमने क्या किया, 11 से अंश और हर में गुणा किया और इसमें 7 से अंश और हर में गुणा किया, तो हमें नीचे एक कॉमन नंबर मिल गया, कॉमन हर मिल गया, डिनोमिनेटर मिल गया और वो है 77। अब इनको आपस में हम ऐड कर देंगे तो 3 और 3 6 हो गया और 6 3 9 हो गया, 96/77 96 यानी 96/77 मिल गया। और अब यही इसका उत्तर होगा, ठीक है। लेकिन अब वो उत्तर लिखने का तरीका होता है, उत्तर जब भी हम लिखते हैं उसमें हमारा अधिकतर केसों में अधिकतर समय हम अंश को छोटा लिखते हैं और हर को बड़ा लिखते हैं। तो यहाँ पर अंश और हर, यहाँ तो हमारा अंश बड़ा है, हर छोटा है, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से उत्तर में लिखेंगे, तो इसके लिए फिर हमें मिश्रित भिन्न का सहारा लेना पड़ेगा। उसमें क्या होता है, हम 96 को 77 से भाग देते हैं, एक बार जाता है 77 लिखते हैं और इसमें से माइनस करते हैं, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 सही 19/77 और यही हमारा उत्तर होगा, ठीक है। अब जोड़ना कैसे है मैंने आपको बता दिया, इस पर आप प्रैक्टिस करिए। जो भी सवाल आपको समझ में नहीं आते आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम चैनल पर पोस्ट करके या हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज डाल के। और मैं दावे के साथ कहता हूँ अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कहीं समस्या आएगी नहीं, पूछने की ज़रूरत ही नहीं होगी। फिर भी अगर आपको कहीं समस्या महसूस होती है तो आप ज़रूर पूछिए। अब मैं आपको बता देता हूँ, इसमें हमें हरों को समान करना होता है, हरों का लघुत्तम समापवर्तक लेना होता है। तो लघुत्तम समापवर्तक के लिए या हरों को कॉमन करने के लिए हमने हरों का आपस में गुणा कर दिया। आपस में गुणा करने के बाद जिन जिन नंबरों से गुणा किया हमने हर में, उसी नंबर से हमने अंश में गुणा किया। गुणा करने के बाद जो भी आया कॉमन, अंश से अंश जुड़ता है और हर को एज इट इज़ लिखते हैं। जब भी हमारा जोड़ होता है x/y प्लस z/y, अगर ऐसी कंडीशन है हमारी तो इसको हम लिख सकते हैं x + z/y, यानी y जो होता है आपस में नहीं जुड़ता, केवल हमारे जुड़ते हैं अंश, ठीक है। तो इसी तरह हमने भी यहाँ 77 को एज इट इज़ 77 लिखा है और अंश को आपस में जोड़ दिया है, 96 हो गया है, ठीक है। 96 को हम 77 से भाग देंगे तो 1 सही 19/17 हमारा उत्तर आ जाएगा। और मिश्र भिन्न को हम कैसे इसमें चेंज करेंगे उसके लिए यहाँ पर हमें भाग देना होता है। अब आपको हमारा एडिशन ऑफ फ्रैक्शन समझ में आ गया। अब मैं आपको इसी सवाल से मैं घटाना समझाता हूँ कि घटेगा कैसे। घटाने के लिए भी सेम यही चीज़ इस्तेमाल होती है जो अभी हमने इसमें इस्तेमाल किया है। यहाँ पर हमारा निशान बदल जाएगा, ये माइनस हो गया, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। अब हमें फिर देखना है कि हमारे पास जो नंबर है 3/7 और 9/11 है, इनके हर आपस में कॉमन है नहीं है। तो हर आपस में कॉमन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 11 का गुना 11 का गुना, इसमें 7 का गुना, इसमें 7 का गुना। इसको लिख सकते हैं हम 33/77 माइनस इसको लिख सकते हैं 63/77। अब इसको हम आपस में हल कर सकते हैं 33 - 63/77 और इसका उत्तर आएगा -30/77, ठीक है। जब भी किसी छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या को घटाते हैं तो हमारा नियम वही है कि हमेशा बड़ी से छोटी संख्या घटती है, लेकिन जो निशान आता है वो बड़ी संख्या का निरूपित होता है। यानी 63 माइनस तो 33 किया तो यहाँ पर 30 आया, लेकिन यहाँ पर हमारा माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो हमारी जो संख्या आएगी, हमारा जो उत्तर आएगा उसमें जो है बड़ी वाली संख्या का निशान होगा, ठीक है। ये गणित के सिंपल से रूल हैं, संख्या पद्धति में नंबर सिस्टम में आपको मिल जाएंगे और आप वहाँ से, मुझे लगता है आपको इतनी जानकारी होगी तो इसको ज़्यादा डीप में बताने की ज़रूरत नहीं। तो हमारा उत्तर क्या आ गया 30/77 और हमारा जो ये भिन्न आया है, ये भिन्न आया है हमारा सम भिन्न, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसमें हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इसको
और ज़्यादा हल करें, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये सब्सट्रैक्शंस ऑफ फ्रैक्शन ये मैंने आपको बता दिया। एक ही सवाल से मैं आपको, एक ही एग्जाम्पल से मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा। हमारा जोड़ घटाना हो गया, अब हम करते हैं गुणा। इनका आपस में गुणा कैसे करते हैं और गुणा करने का नियम क्या होता है। अगर हमारा सवाल ऐसे पूछता है तो हम क्या करेंगे, हम इसमें कहते हैं जो हमारे अंश होते हैं इनका आपस में गुणा होता है और जो हर होते हैं इनका आपस में गुणा होता है, ठीक है। जब हम भिन्नों का गुणा निकालते हैं, जब हम भिन्नों को आपस में गुणा करते हैं तो अंश का गुणा अंश से और हर का गुणा हर से होता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमारा अंश क्या है, 3 और 9, तो 3 और 9 को आपस में गुणा कर देंगे 27 और 77 का 11 में गुणा कर देंगे 77। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 27/77, ठीक है। क्लियर है। और एक आध एग्जाम्पल बताएं, ठीक है। एक एग्जाम्पल और मैं लेता हूँ, 9/31 गुणे 7/10, इसका हमें आपस में गुणा करना है। तो इसको गुणा करने के लिए क्या लिखेंगे, अंश गुणे अंश 9 गुणे 7 और हर गुणे हर, हर गुणे हर यानी 31 गुणे 10, ठीक है। अब इसको हल कर देंगे 63/310। अब इसको हल कर सकते हैं, अगर किसी से डिवाइड होता है तो इसको हम आगे हल भी कर सकते हैं। यही हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। ये हमारा उत्तर हो गया, 2 भिन्नों का आपस में गुणा। हाँ, अगर आपके पास 3 भिन्न हो तो आप क्या करोगे। अगर मान लीजिए इसी में और क्वेश्चन पूछ देता है कि हमारे पास एक और नंबर दे दिया 7/3, इसमें आप क्या करोगे। इसमें भी सिंपल है, 7/3 तो ठीक, इसका उल्टा हो गया, हमने 2 ले लिया, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, अंशों का आपस में गुणा करेंगे, 3 गुणे 9 गुणे 7 और हरों का आपस में गुणा करेंगे 7 गुणे 11 गुणे 2। अब यहाँ पर हमारा 7 कॉमन है तो इसको आपस में हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या बचेगा, 3 गुणे 9/11 गुणे 2। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 27/22, ये हमारा उत्तर आएगा। मुझे लगता है अब ये गुणे की संक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको आगे भाग विधि बताता हूँ कि भाग से कैसे भिन्नों को हम हल करते हैं, यानी भिन्नों का हम भाग कैसे करते हैं। हमारा यही सवाल रहेगा जो अभी चल रहा है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। अगर इस तरीके से हमारा सवाल आ गया तो इसको हम कैसे हल करेंगे। बहुत ही सिंपल चीज़ है, भाग सेम टू सेम गुणे जैसा है। इसमें क्या हमें करना पड़ता है, केवल भाग की साइन को हम हटा देते हैं। तो भाग की साइन को हटाएंगे तो कुछ न कुछ तो हमें फेरबदल करना पड़ेगा कि हमारा भाग हट जाए। तो जैसे ही हम भाग के साइन को गुणा से बदलते हैं, जैसे ही भाग के साइन को हम गुणा से बदलते हैं तो ये ठीक उल्टा हो जाता है, यानी हमारा यहाँ पर अंश जो है वो हर बन जाएगा और हर जो है वो अंश बन जाएगा। ये चीज़ें आपको क्लियर हुई, इसको आप क्लियर कर लीजिए, यही इसमें महत्वपूर्ण चीज़ है। जब भी किन्हीं 2 भिन्नों का हम आपस में भाग देते हैं तो जिस संख्या से हम भाग देते हैं, अगर हम उसके चिन्ह को गुणे से बदलते हैं तो हमें अंश को हर बनाना पड़ता है और अंश को और हर को अंश बनाना पड़ता है सवाल हल करते समय। तो यहाँ पर हमारा पहला नंबर तो एज इट इज़ हम यहाँ पर नीचे लिख दिए, लेकिन दूसरे नंबर में हमें फेरबदल करना है और इसकी चीज़ों को, इसके अंश को और हर को आपस में बदलना पड़ेगा अगर यहाँ पर हम भाग से गुणा करते हैं तो, ठीक है। अब इसको हल कर देते हैं। ये हो गया हमारा 3 गुणे 11/7 गुणे 9 और ये बराबर हो गया 33/63, ठीक है। ये चीज़ मुझे लगता है क्लियर हो चुकी है आप लोगों को। अब मैं आपको और क्वेश्चन बताता हूँ भाग के लिए, क्योंकि भाग विधि में हमारा क्या होता है, दोनों विधियाँ कवर हो जाती हैं। गुणन, भिन्नों का गुणा करना और भिन्नों का भाग देना। मान लीजिए एक क्वेश्चन है हमारे पास
9/25 और हमें भाग देना है 3/7 से। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको तो एज इट इज़ लिख लेते हैं 9/25। ठीक है, इस संख्या को हम एज इट इज़ लिखते हैं। और जो दूसरी संख्या होती है, जब इसके निशान को हम बदलते हैं गुने से, तो ये हमारा ऊपर चला जाता है, यानी 7/3। ठीक है, क्लियर है। अब इसको हम आगे हल कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा 9 × 7/25 × 3। 3 से हमने 9 को डिवाइड कर दिया, 3 आया, तो 7 × 21/25, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब गुने और भाग का हमने आपको सवाल बता दिया है, इसके प्रश्न हमने हल करा दिए हैं। अब मैं आपको एक ऐसा मिश्रित सवाल लेकर आऊँगा जिसमें आपको गुणा, भाग, जोड़, घटाना सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी होगी, ताकि आप जो है इन सारी संक्रियाओं को आसानी से समझ सकें। और ये सवाल अगर आप इस तरीके के सवालों की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए भिन्न जो है बहुत ही आसान हो जाएगी। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा आपको भिन्न के सवाल को हल करना। ठीक है, ये किसी बुक से उठाया हुआ क्वेश्चन नहीं, मैं बना रहा हूँ खुद यहाँ पर, तो हो सकता है कुछ कठिनाई आए उनको हल करने में, क्योंकि मैं तो पहले क्वेश्चन बनाऊँगा फिर हल करूँगा, तो क्वेश्चन तो एट वंस ही बना रहा हूँ मैं। जैसे हमारे पास हो गया 9/27 भागे 3/7 और प्लस 21/35 प्लस, इसको छोटा ही लिखते हैं अभी, 2/3 गुणे 7/2/5 और फिर इसको माइनस करते हैं 3/11 से। ठीक है, अब ऐसे सवाल जो आते थे उसमें सबसे पहले हम क्या करते थे, अब हमारा यहाँ पर भाग भी है, जोड़ भी है, गुणा भी है और घटाना भी है। जब ऐसे सवाल हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन में, इस सवाल में सबसे पहले हम भाग को हल करते हैं। भाग, गुणा, जोड़, घटाना, इनका क्रम क्या होता है, इसको बॉडमोस थ्योरम भी बोलते हैं। सबसे पहले हम भाग को सॉल्व करते हैं, फिर गुणा को सॉल्व करते हैं, फिर जोड़ को और फिर घटाने को। इस सीरीज में हमारी चीज़ें जो हैं हल होंगी। सबसे पहले भाग होगा, फिर गुणा होगा, फिर जोड़ होगा, फिर घटाना होगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास भाग वाली संक्रिया में हमारे क्या क्या नंबर्स आते हैं। तो भाग के लिए हमें एक ई वाली भिन्न मिल रही है और एक ई वाली भिन्न रही है, उसके बाद एक जोड़ में है और उसके बाद एक गुणे में है। तो सबसे पहले आइए हम भाग वाली संक्रिया को हल करते हैं। अब इसको तो हमें एज इट इज़ लिखना है, जैसा कि हमने पिछले उसमें बता रखा है, और इस संख्या को हमें, इस निशान को, इस गणित की विधि को हमें भाग से गुणे में करना है। तो ये हमारा ठीक उल्टा हो जाएगा, यानी 7/3 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। प्लस इसको तो एज इट इज़ लिख देते हैं, 2/3 गुणे 2/5 और माइनस 3/11। इसको मैं एक साथ भी हल कर सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, ताकि आपको आगे कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और जब भी आप खुद सवाल हल करना तो इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अब इनका आपस में गुणा करेंगे, 3 से कट गया, 3 आया, तो 7 × 21/27 प्लस इनका आपस में गुणा करेंगे तो अंश का गुणा अंश से, 2 × 2 यानी 4। अच्छा, मैं एक स्टेप गायब कर दिया जिससे आपको बाद में दिक्कत होगी, तो अभी मैं इसको एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ। 7 इसको लिख सकते हैं अंश का गुणा अंश से, 3 × 7 बटा अंश का हर का गुणा हर से। अब यहाँ तो 1 बचेगा, तो 27 × 1 प्लस 2 का गुणा 2 से बटे 3 का गुणा 5 से और माइनस 3/11। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा, मैंने थोड़ा शॉर्ट मार दिया था। अब इसको आपस में हल करेंगे तो 7 × 21 बटा 27 प्लस 4/5
15 माइनस 3/11। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। हमें क्या करना है, 21/27 और 4/15 और 3/11। अच्छा, इसको हम और छोटा कर सकते हैं क्या? अगर हमारे पास कोई नंबर 21/27, इसको और छोटा कर सकते हैं क्या? ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से अगर हम 21 को करेंगे तो 7 बार जाएगा और 27 को करेंगे तो 9 बार जाएगा। तो इसको हम 21/27 को लिख सकते हैं 7/9। ठीक है, इसको हमने और छोटा कर दिया, तो हमारा छोटा होने के बाद क्या अब बचा हमारे पास 7/9 प्लस 4/15 माइनस 3/11। अब हमें क्या करना है, भाग हो गया, गुना हो गया, अब हमें जोड़ वाली संक्रिया करनी है। तो जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारे पास जोड़ने के लिए 2 एक्सप्रेशन है। अब आप एक साथ जोड़ और घटा भी सकते हैं, लेकिन मैं पहले नियम से चलता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास 9 है और 15 है, इनका आपस में अगर हमें निकालना है एलसीएम, तो इसका एलसीएम क्या होगा 45। 9 पच्छे 45 और 15 तियाँ 45। तो अगर यहाँ पर हमें 45 लिखना है कॉमन, तो इसमें कितना गुणा करना पड़ेगा 5 का, तो ऊपर भी हमें कितने का गुणा करना पड़ेगा 5 का। संख्या के मान पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया 7 पच्छे 35 प्लस 15 को अगर हमें 45 लिखना है तो कितने का गुणा करना पड़ेगा 3 का, तो इसमें भी 3 का गुणा हो जाएगा। तो 4 तियाँ 12 और 15 तियाँ 45। क्लियर हो गई चीज़ें। माइनस 3/11। अब इसको हम हल कर देंगे, 35 और 12 हमारा आ गया 47/45 माइनस 3/11। ठीक है, अब हमने क्या कर लिया, भाग दे लिया, इनका गुणा हो गया हमारा, इनका जोड़ हो गया। अब हमारे पास एक ही संक्रिया बचती है, वो है घटाने की। घटाते कैसे हैं, यहाँ लिखता हूँ मैं। ये हमारा हो गया 47/45 माइनस 3/11। इनका एलसीएम हमें नहीं पता है क्या होगा, हमारे पास समय भी नहीं उतना, तो हम क्या करेंगे 47 में सीधा 11 का गुणा करेंगे, 45 में 11 का गुणा करेंगे, यहाँ 3 में हम 45 का गुणा करेंगे और 11 में हम 45 का गुणा करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे नंबर्स क्या बनते हैं। 47 गुणे 11, 47 47 7 1 517, ये हो गया हमारा 517 और 45 तियाँ हो जाएगा। ये आपको गुना तो आता होगा, 15 और 12 1 13 135। और इनको जब आपस में हम करेंगे तो 45 गुणे 11 यानी 45 और 45 5 5 4 9 और 4 495। अब इसको जब हम माइनस करेंगे तो 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ पर 11 है, 11 में से 3 गया तो हमारा क्या बचा 8 बचेगा। और यहाँ पर हमारा 11 इसलिए हुआ था क्योंकि हमने यहाँ से एक कॉमन ले लिया था, यहाँ बचा हमारा 4 और 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3। 382/495। अब इसको देख लेंगे, किसी संख्या से अगर हल होता है तो हल कर देंगे, अदरवाइज हमारा यही उत्तर होगा। तो ये हमारी भिन्न है और भिन्न की चारों संख्याएं हमने आपको समझा दी कि भिन्न होती क्या है, इसको कितनी विधियों किन किन विधियों से बनती हैं, कितने इसके रूप होते हैं और इनका आपस में जोड़ घटाना गुणा और भाग कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो में बस भिन्नों का इंट्रोडक्टरी क्लास मैंने ले लिया है। कल मैं इस पर जटिल क्वेश्चंस आपको बताऊंगा और जटिल क्वेश्चन के साथ जो आपकी पिछली कक्षाओं में पिछले पेपरों में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको भी हल करवाऊंगा। और बस आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, इसको एक बार पूरी तरह से समझ लीजिए तो आपको भिन्न पूरी तरह से समझ में आ जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत ही बेसिक से मैंने बताया है और अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और अगली क्लास में मिलते हैं और अच्छे से तैयारी करते हैं और गणित को आसान बनाते हैं। जय हिंद।